अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल की घंटी को प्रेस करने के लिए और इस चैनल को इतनी मोहब्बत देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बारे में कुछ ऐसी एक पेचीदा मालूमात लेकर आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हुए हैं कि जो औरतें अपने शौहर की कमाई अपने मैके में देती हैं, उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान और एक वाक़या आपसे शेयर करेंगे, जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि आया कि ये मामलात ठीक हैं या नहीं। नाज़रीन ग्रामी, आजकल मियाँ बीवी के हवाले से कि अगर शौहर अपनी तनख्वाह में से अपनी बीवी या अपनी आमदनी में से कुछ रकम बीवी को खर्च के लिए देता है और बीवी रकम को जाकर अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उसको इतला दिए बगैर या इजाज़त के बगैर अपने मैके में जाकर खर्च करती है या मैके वालों को दे देती है, तो ऐसा करना जायज़ है या नहीं। हमसे भी एक कुछ इसी तरह का सवाल पूछा गया कि एक खातून ने कहा कि वो खुद नौकरी करती हैं और पैसे कमाती हैं कि वो अपनी रकम अपने शौहर की इजाज़त के बगैर खर्च कर सकती हैं या नहीं, या वो ज़ाती तौर पर अपना माल कमा रही है, क्या उनके लिए ऐसा करना जायज़ है या वो इस पर गुनाहगार हो रही हैं। ये एक ऐसा बहुत ही अहम सवाल था जिसके बारे में हमने सोचा कि एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए और आपको इससे आगाह करना चाहिए कि क्या ये अमल जायज़ है या नहीं। नाज़रीन ग्रामी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। उनकी ज़िंदगी में बेशुमार वाक़यात मिलते हैं। जब इस मौजू के हवाले से हमने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा तो हमें एक ऐसा वाक़या मिला जो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे और तफसील से आगाह करेंगे, जिसको सुनने के बाद आपको यकीनन इस मसले का हल ज़रूर मिलेगा। नाज़रीन ग्रामी, ये बात तो हम सभी के इल्म में है कि जो कुरान मजीद में तालीमात दी गई हैं, उन तालीमात का उनका अमली जो एक तसव्वुर है वो ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाई हैं और हमें बताया है कि हम किस तरह से अपने ज़िंदगी के तमाम तर कामों को अंजाम दे सकते हैं। आज इस वीडियो में जो वाक़यात आपको बताए जाएंगे उनसे इन तमाम सवालात के जवाब आपको उम्मीद करते हैं मिल जाएंगे। इल्म की बात के दोस्तों, ये वाक़या कुछ इस तरह है कि काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी खैरात के तौर पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना कुछ जेवर लेकर आई और उन्होंने कहा कि खैरात करना चाहती हूँ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले फरमाया कि औरत को अपने माल में से खामद की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं खर्च करना चाहिए। क्या आपने अपने खामद यानी काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इजाज़त ली है? तो उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जी हाँ, मैंने इजाज़त ली है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इस पर बस नहीं कर दी, बल्कि एक शख्स को उसके पास भेजा, यानी उनके शौहर के पास, काब बिन मालिक के पास भेजा कि उनसे पूछ कर आओ कि उन्होंने इसको इजाज़त दी है या नहीं। वो शख्स उनके पास गया, यानी काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया और उनसे पूछा कि आपकी बीवी ने कुछ जेवरात सदका करने के लिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है, क्या आपने उसको इजाज़त दी है? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैंने इजाज़त दी है। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो शख्स वापस आया और बताया कि जी हाँ, उन्होंने अपनी बीवी को इजाज़त दी है। जिसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जेवर को कबूल कर लिया जो वो सदके में लेकर आई थी। दोस्तों, इस वाक़े में देखें तो सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बीवी से दरियाफ्त किया कि इस सहाबी की बीवी से कि आपने अपने शौहर से इजाज़त ली है। तो जब उन्होंने बताया कि जी हाँ, मैंने इजाज़त ली है, तो उसके बाद सहाबी को भेजा कि जाकर तस्दीक करके आओ कि वाकई ही इस औरत के मियाँ ने उसको इजाज़त दी है या नहीं। तो जब उनसे इजाज़त ले ली गई तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सदका को कबूल फरमाया। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का जो आज का मौजू है, इसके लिए एक इंतहाई अहम बात यह है जिसमें देखा जाए इस शख्स को जो हमसे सवाल करता है कि क्या ऐसा करना जायज़ है, बीवी शौहर की इजाज़त के बगैर खर्च कर सकती है या नहीं। तो इससे ये मालूम होता है कि बीवी ने जब भी कुछ खर्च करना हो उसे अपने शौहर की इजाज़त लेनी चाहिए, अपने शौहर से पूछना चाहिए। अगर उसका शौहर उसको मना कर दे तो उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेगी तो शौहर की नाफरमान होगी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला भी इससे नाराज होंगे। तो दोस्तों, इस मौजू पर बात करते हैं कि क्या वो अपने घर वालों पर जाकर यानी अपने मैके पर अपने शौहर के पैसे खर्च कर सकती है या नहीं। इस बारे में यही है कि इसे अपने खामद की इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर इसका खामद इसे इजाज़त दे देता है तो वो बिल्कुल ऐसा कर सकती है, लेकिन अगर उसका शौहर इसकी इजाज़त उसको ना दे यानी उसको मना करे तो उसको उससे बाज रहना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, एक औरत ने पूछा कि वो खुद जॉब करती है
اور اس کو उसकी अपनी तनख्वाह मिलती है, तो क्या वो अपने घर वालों पर जाकर इस तनख्वाह को खर्च कर सकती है? इसमें उसको अपने शौहर से पूछना जरूरी है कि नहीं? तो नाज़रीन ग्रामी, इसका जवाब भी यही है कि अगर ऐसा करना चाहती है तो अपने शौहर से इजाज़त ले। अगर शौहर इजाज़त दे देता है तो उसको ऐसा करना चाहिए। अगर वो मना कर दे तो बीवी को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये घर के मुआशी मामलात को भी खराब कर सकते हैं। बल्कि इसके अलावा मियाँ बीवी का जो एक रिश्ता प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है, उसमें भी कमी दिखाई देगी। रिश्ते में बहुत से मसले मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए गम और गुस्सा पैदा हो सकता है। इस तरह ख़वातीन हज़रात, ऐसा भी देखने में आया है कि अगर कोई मेहमान, चाहे वो खामद की तरफ से हो या बीवी की तरफ से हो, अगर वो आपके घर में आता है तो इस हवाले से कहा जाता है कि अपनी चादर देखकर पाँव फैलाना चाहिए। अपनी चादर देखकर ही इंसान को पाँव फैलाना चाहिए, क्योंकि इंसान की जितनी चादर है उसके दायरे कार में रहकर ही इनको पेश आए तो बेहतर है। अगर वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा तो उसके बाद उसके रहने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचेगा। इंसान को कंजूस भी नहीं होना चाहिए। जितना माल है वो उतना ही खर्च करे, लोगों को खिलाए, उनका ख्याल करे, क्योंकि मेहमान नवाजी जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह आप जानते हैं कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। यहाँ हम आपको एक कहावत भी बताते चलें, जिसमें कहा जाता है कि उसका ज़र्फ बहुत बड़ा है, या इस तरह बात करें कि ये ज़र्फ जो है वो कदीम ज़माने में बर्तन को कहा जाता था। जब कोई मेहमान आता तो उसको बर्तन में किस तरह पेश किया जाता था, यानी उसको किस तरह खाना परोसा जाता था, उसको देखते हुए ही ये कहावत बनी है कि इसका ज़र्फ बहुत ज़्यादा है या इसका ज़र्फ बहुत कम है। दोस्तों, आपके साथ एक सवाल भी शेयर करते चलें, हमारे आज के इस मौजू के साथ मिलता जुलता है। तो हम आपको इस बारे में आगाह करते हैं कि एक शख्स ने हमसे पूछा कि इसकी अहलिया काफ़ी अरसे से मैके में बैठी है और मैं कई बार उसको लाने के लिए उसके घर गया हूँ, लेकिन वो नहीं आ रही। इस दौरान बार बार मुझसे बदतमीजी भी करती है और बदअखलाकी भी करती है। तो एक बार इसी तरह एक दिन मेरी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया और मेरा हाथ उस पर उठ गया। वो अपनी जिद पर अभी तक अड़ी हुई है और बच्चों का खर्चा मांगती है और कहती है कि ये बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, इनका खर्चा मुझे दो। मैंने कहा, तुम मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर हो, अगर तुम मेरे घर आ जाती हो तो फिर तुम्हें मैं खर्चा दूंगा, वहाँ नहीं दे सकता। 3 बच्चे हैं, इनकी वजह से बहुत परेशान हूँ। इस मामले को सुधारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, अगर इस मामले में देखा जाए, इसे खर्चा देना चाहिए या नहीं, और जो हाथ उठाया है वो इंसानियत के तराजू के मुताबिक गलत इकदाम है। औरत पे हाथ उठाना नहीं चाहिए। औरत के मामले में अल्लाह ताला से डरना चाहिए। तो दोस्तों, इस सूरत में अगर देखा जाए तो आपकी जो अहलिया है आपकी इजाजत के बगैर मेके में ठहरी हुई है और वो बुलाने के बावजूद वापस नहीं आ रही और हकूक की अदायगी की यकीन दहानी कराने पर भी वो आपके साथ चलने को तैयार नहीं, तो फिर वहाँ पर रहने के हवाले से बाजिद है। तो आपको खर्चा देना उसके हवाले से शरई तौर पर क्या अहकामात हैं वो हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। अलबत्ता बच्चों का खर्चा जरूर देना चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, आपने उनका ख्याल रखना है और इस फर्ज की अदायगी आपके जिम्मे है, उसे आप अदा करें और कोशिश करें कि अपने घर को समेटें और अहलिया के साथ बातचीत करें और आराम प्यार मोहब्बत के साथ इस मसले को हल कर लें। चाहे जितने भी इख्तलाफात हैं इनको दूर करें, उन्हें अपने घर ले आएं और उन्हें अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने दें, क्योंकि जो तलाक है वो इस्लाम की रूह से जायज कामों में से एक बहुत ही नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। अल्लाह के हुजूर जो चीज सबसे ज्यादा मियाँ बीवी के दरमियान नापसंदीदा करार दी गई है वो तलाक है। हालांकि वो एक हलाल अमल है, मगर फिर भी नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए हमें इस तरह के इकदामात करने चाहिए और बहुत इंतहाई सूरत हाल पर जब साथ रहना दुश्वार हो जाए, नामुमकिन हो जाए, तो उसी सूरत में ही ऐसे अमल को तकमील की शक्ल देनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में बताया और मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में रहनुमाई की, और इसकी वजह से बहुत से लोग हमसे सवालात करते थे। तो हमने आज ये सोचा कि इन सवालात को मिलाकर एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें इल्म की बात के दोस्तों तक ये जवाबात पहुंचाए जाए। हमारे इस मुआशरे में दिन ब दिन ये मामलात बढ़ते जा रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? नाज़रीन ग्रामी, ये सोच का मकाम है। हमें शरीयत और इस्लाम के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी दुनिया तो खराब होनी ही है और साथ के साथ हमारी आखिरत भी खराब हो जाए। अल्लाह पाक हमें ऐसे अमाल सरंजाम देने से बाज रखे। आमीन
सुमा आमीन। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और साथ के साथ इल्म की बात को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे हमारी और हमारी टीम की हौसला अफजाई होती है। नाज़रीन ग्रामी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना, अपने दोस्तों और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए, खासकर अपने माँ बाप का। अल्लाह निगहबान।